बोर मॉडल के आधार पर परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए, किंतु स्पेक्ट्रम विविक्त होता था। इस विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर की जा सकती है। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है, तो ना तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ना ही उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन विकिरणों के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन पूर्ण क्वांटा के रूप में करता है, इसीलिए परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर असतत अर्थात लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होता है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁻8 सेकेंड ही रुककर पुनः निम्न ऊर्जा स्तरों में कूद जाता है। यह कूदान 2 से 3 अवस्थाओं में हो सकता है। मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से सबसे निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात मूल ऊर्जा स्तर के पर आता है, तो इस क्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा से एक रेखाओं की श्रृंखला प्राप्त होती है और इस श्रृंखला को ही हम लाइमंड श्रेणी कहते हैं। इसी तरह यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। इसी तरह तीसरी से पाश्चन श्रेणी, चौथी से ब्रैकेट श्रेणी और पांचवी से फुंड श्रेणियां प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक की निकटतम कक्षा अर्थात के में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उच्च ऊर्जा स्तर एल में कूद जाता है और इसी तरह यदि अधिक ऊर्जा का अवशोषण करे, तो क्रमशः एम, एन, ओ इत्यादि में स्तरों पर भी चला जाता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर गिरता है, तो बैगनी रंग अथवा पराबैगनी किरणें लाइमन श्रेणी उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तरों से विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित होते हैं।